हम लोगों के कैरेक्टर का नाम चार्ली है। एक रोड शो के दौरान चार्ली को $1000 कैश मिला। जब वो इस पैसे को लेकर घर जा रहा था, तो उसने बैंक के बिल बोर्ड पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि बैंक 5% इंटरेस्ट देगा ऑन डिपॉजिट। सो चार्ली ने डिसाइड किया दैट ही विल इन्वेस्ट हिज अमाउंट इन दैट बैंक। तो चार्ली बैंक में एंटर हुआ विथ $1000 इन हिज हैंड। वहां उसने बैंक मैनेजर से डिस्कस किया, अगर वो अपना $1000 बैंक में डिपॉजिट करता है फॉर 5 ईयर पीरियड, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा। इन शॉर्ट, चार्ली अपने इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू जानना चाहता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फ्यूचर वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो at a specific period in future, given a specific interest rate and time period. It is based on the concept of compounding. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है PV मल्टीप्लाई विथ 1 + R पावर बाई N। यहाँ पर PV का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, R का मतलब है इंटरेस्ट एंड N का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड। चलिए इस फॉर्मूले को चार्ली के एग्जाम्पल से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले है दिस इज इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो। ये एक्चुअली दिस वन इज द प्रेजेंट वैल्यू, जो है $1000, जो चार्ली ऑन द करंट सिचुएशन बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सिनेरियो। दिस इज द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक विल गिव ऑन डिपॉजिट। एंड इसके बाद है टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज चार्ली बैंक में 5 साल के लिए डिपॉजिट करना चाहता है। दिस इज 5 years। और इसके बाद है दिस इज बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलिए, जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हेल्प से हम लोग चार्ली का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू है $1000, इंटरेस्ट रेट है 5% एंड पीरियड है 5 ईयर, एंड हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे एनुअली। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम लोग का फ्यूचर वैल्यू आता है $1276। फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट होता है। कंपाउंडिंग का मतलब, इन कंपाउंडिंग आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, बट इसके साथ साथ जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो पहले इंटरेस्ट अर्न किया है, आप उस पे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसके वजह से इसमें स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है एंड आपका वेल्थ काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है ओवर द टाइम। चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सेल में थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे चार्ली ने बिगनिंग ऑफ द ईयर $1000 बैंक में इन्वेस्ट किया, तो आफ्टर ईयर 1 चार्ली अपने $1000 पे $50 अपना इंटरेस्ट अर्न करेगा एट द रेट ऑफ 5%। इसके बाद इन ईयर 2 चार्ली फिर से अपने $1000 पे अगेन इंटरेस्ट अर्न करेगा, दैट इज $50। एंड बट जो चार्ली ने फर्स्ट ईयर पे $50 अर्न किया था, चार्ली उस पे भी अपना इंटरेस्ट अर्न करेगा। सेम ऐसे ही ईयर 3 में आप देख सकते हैं, जो $50 जो ईयर 1 में चार्ली ने अर्न किया, एज वेल एज ईयर 2 में जो $50 का इंटरेस्ट था, वो ऐड होके ईयर 3 में आपका एक्यूमुलेटेड होता रहेगा। सेम ऐसे ही ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का एंड ईयर 5 का, जिसके वजह से चार्ली का वेल्थ काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अगर मैं इसको अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करूँ, सिंपल इंटरेस्ट में आपका कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं होता। जैसे कि चार्ली बस इंटरेस्ट अर्न करेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, सो एवरी ईयर उसका $50 $50 एंड $50 ही रहेगा। एंड अगर इसको मैं चार्ट में कंपेयर करूँ, तो आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। इन सिंपल इंटरेस्ट आपका फ्लैट ही रहेगा, 50-50 जो इंटरेस्ट चार्ली अर्न करेगा। एंड इन कंपाउंडिंग फैक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज ग्रोइंग, मीन्स कि इंटरेस्ट रेट इज ग्रोइंग। एंड बिकॉज इन कंपाउंडिंग आप प्रिंसिपल पे तो अपना इंटरेस्ट अर्न करेंगे ही, बट इसके साथ साथ आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे। इसके बाद बैंक मैनेजर ने चार्ली को ऑप्शन दिया टू चूज बिटवीन
annual compounding, semi-annual compounding and quarterly compounding. Let's help Charlie कि कौन सा investment proposal will give him more return. चलिए वापस आते हैं फिर से हम लोग के एक्सेल में। यहाँ पर मैंने कंपाउंडिंग लिया है एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। एंड हम लोगों को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था बैंक ने वो एनुअल बेसिस पे प्रोवाइड किया था, दैट इज 5%। सो अगर हम एनुअली लेके चल रहे हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा 5%, दैट इज सेम। एंड इन केस ऑफ सेमी एनुअली दैट्स मीन्स कि हम लोग का 2 टाइम कंपाउंडिंग होगा इन अ ईयर। In this scenario, we need to divide our annual interest by 2. And in case of quarterly, quarterly means every month मेरा interest compound होगा। तो monthly interest होगा मेरा divide by 12. Period means how many times my interest will compound. That is annually means कि साल में एक बार होगा for 5 year. एंड इसके बाद है सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार होगा फॉर 5 ईयर, तो इसका होगा मेरा 5 इंटू 2, तो 10 बार 5 साल में 10 बार मेरा कंपाउंड होगा। एंड इन केस ऑफ क्वार्टरली 5 इंटू 12 मतलब मंथ्स इन अ ईयर, दैट्स मीन 60 टाइम्स। तो आप यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। एनुअली में होगा $1276 एंड सेमी एनुअली में होगा $1280 एंड क्वार्टरली बेसिस पे होगा $1283। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना टाइम्स कंपाउंडिंग होगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसीलिए मेरा फ्यूचर वैल्यू क्वार्टरली बेसिस में सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनुअली एंड सेमी एनुअली। हम लोगों के एडवाइस सुन के चार्ली ने क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद आफ्टर 5 इयर्स चार्ली ने बहुत अच्छा रिटर्न अर्न किया ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।